हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं अगले जो 30 दिन हैं, आने वाले जो 30 दिन हैं, आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने जीवन में जो राइट ब्लेसिंग्स हैं उनको आप अट्रैक्ट कर पाएँ। क्या डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं, क्या वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 30 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये रीडिंग जो है ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय हो मेरे प्यारे बाबा भोले बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड। जेमिनाई, मिथुन राशि, क्या है जो आने वाले 30 दिनों में जेमिनाई को अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। माँ प्लीज़ गाइड कीजिए जीवन में ब्लेसिंग्स को। फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है जेमिनाई को। ओके, टेन ऑफ कप्स। ओके, माय गॉड। ओके, यहाँ पर है वर्ड और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, प्लीज़ आप थोड़ा सा टॉलरेट कर दीजिएगा क्योंकि मैं बार बार वीडियो रोक नहीं पाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे क्या लग रहा है, देखिए जेमिनाई, आप किसी तरह के नेगेटिव सिचुएशन या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर मैं कहूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक सिचुएशन या फिर टॉक्सिक जॉब हो सकती है आप लोगों के केस में। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप उसमें अभी ना फंसे हुए हो, ठीक है, उसमें स्टक हो आप। मुझे ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है और आप जैसे कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए तो यहाँ पर डिवाइन जो है जिसे कहते हैं ना कि वो आपके लिए यहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, एक जिसे कहते हैं न्यू बिगनिंग है आपके लिए। ठीक है, बट आप क्या हो, आप अभी जगल कर रहे हो, आप अभी उस एनर्जीज में नहीं हो, आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो, आप अभी सोच विचार में बहुत लगे हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे, या उस टॉक्सिक सिचुएशन को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो ना, या उस पर्सन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं परिवार का दबाव हो सकता है, सोसाइटी का दबाव हो सकता है, मतलब कुछ आपको जैसे कुछ है जो आपको रोक रहा है, कुछ है जिस वजह से कि आप वो डिसीज़न, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो। और यहाँ पर आपको अपना यही बिहेवियर, यही जो आपका थॉट पैटर्न है,
या फिर ये जो तरीका है ना, आपको इसको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको साफ साफ यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है जेमिनी। तो नेक्स्ट 30 डेज जो है ना, आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना ही होगा, आपको एक नई शुरुआत करनी ही होगी। आपको डिवाइन पर, ईश्वर पर, खुदा पर, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, आपको उस एनर्जी पर विश्वास करके आगे बढ़ना ही होगा, आपको वो एक कदम उठाना ही होगा। अब आप यहाँ पर, मुझे क्या लग रहा है ना, आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि अगर मैं ये फैसला ले भी लेता हूँ या ले भी लेती हूँ, ये एक्शन ले भी लेता हूँ, इस बात पर आगे बढ़ भी जाता हूँ, तो मेरी आगे टेक केयर कौन करेगा, या फिर इस पथ पे मुझे और रास्ता आगे कौन दिखाएगा। अगर मुझे कहीं मदद की ज़रूरत होगी, मुझे कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर वो मदद भी आपके लिए अवेलेबल होगी। यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि वो रास्ता आपके लिए वो खुद आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, जो भी थॉट, जो भी वो आपके दिमाग में वो एनर्जीज आ रही है ना कि हाँ आपको ये एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन जिस वजह से आप नहीं ले पा रहे हो, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप आप एक स्टेप तो लो, आप उस पर बढ़ो तो सही, आप एक्शन तो लो। आपके टेक केयर वो करेंगे, आपको जहाँ जहाँ सपोर्ट की, आपको जहाँ जहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके लिए अवेलेबल होंगे, चाहे वो फिजिकल रेल्म में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल रेल्म में हो। ठीक है, मतलब डिवाइन आपको दे रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, डिवाइन फिजिकल फॉर्म में किसी पर्सन को आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको वो मदद मिलेगी। बस यहाँ पर आपको अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करना है। आपको यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, जिस चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, देखिए इस समय जहाँ पर आप स्टक हो, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, वो एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए जेमिनी कि आपको वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, वहाँ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपको यहाँ पर बनाना होगा, डिवाइन पर आपको ट्रस्ट यहाँ पर करना होगा, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। इस समय में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं ये एक्शन ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा, या फिर आपने इस स्थिति को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है, डिवाइन के हवाले कर दिया है कि वो देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे अगर उन्हें मुझे ये खुशी देनी है, या फिर अगर ये फैसला मेरे लिए सही है, तो वो अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि मैं ये लूँगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो आप फील कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपसे किस तरीके से बात करते हैं, वो इसी तरीके से तो आपसे बात करते हैं, इसी तरीके से तो आपको गाइड करते हैं। जिस चीज़ में आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, डिससेटिस्फाइड आप फील कर रहे हो, आप खुश ही नहीं हो सिचुएशन में, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि वहाँ से बाहर निकलो। लेकिन यहाँ पर एक्शन आपको लेना है, यहाँ पर स्टेप आपको लेना होगा, यहाँ पर फैसला आपको लेना होगा, यहाँ पर उठना आपको होगा। यहाँ इस सिचुएशन में आप अकेले तो बिल्कुल नहीं हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पास्ट की ये जो भी एनर्जीज़ है ना, ये जो भी एनर्जीज़ है, इससे आप अटैच्ड बहुत हो कहीं ना कहीं लेकिन ये जो अटैचमेंट है, ये नेगेटिव अटैचमेंट है। बहुत से लोगों के लिए उनके रिश्ते हो सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक रिश्ता हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जर्नल रीडिंग है गाइस, तो आप जैसे कि आपको पता है आपको कहाँ आगे बढ़ना है, आपको कहाँ डिवाइन गाइड कर रहे हैं, बट आप रह के पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो आप, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि पीछे मत देखो, बस आगे बढ़ते रहो। जो आपको पाथ दिखाया जा रहा है उस तरफ आगे बढ़ते रहो। कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, इल्यूजन्स आ रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हो, डाउट्स कर रहे हो, फियर्स में आ रहे हो, मेडिटेशन करो। ये आपकी सोच को तब्दील कर देगा। मेडिटेशन कोई ऐसे ही थोड़ी किया जाता है, हम बोल देते हैं आपको मेडिटेशन करो, साधना करो, नाम जप करो, मंत्रा चैंटिंग करो। क्यों बोलते हैं? ताकि वो आपके अंदर क्लिनजिंग होती है, आपके अंदर के जो नकारात्मक सोच होते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं ना, वो जो थॉट्स आपके होते हैं, जो आप एक अलग तरह से आप देख रहे होते हो चीज़ों को, आप एक हिम्मत नहीं ला पाते हो, उन सब में तब्दीली आती है, वो सब चेंज होता है, अंदर से क्लियरेंस होती है, नेगेटिविटी रिलीज होती है। आपका जब आप अंदर से शांत होते हो ना, तो आप अपने अंदर की वॉइस को समझ पाते हो, आप हायर प्रोस्पेक्टिव से, आध्यात्मिक रूप से
जिस तरह से आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं ना, उस तरह से आप सिचुएशन को देखने लग जाते हो, देन आप वो एक्शन लेते हो। जब आप ऐसे ही एक्शन लोगे, ऐसे ही देखोगे, तो आप मतलब अभी तो आप ऐसे हो ना, अभी तो आप ऐसे हो, तो आप देख ही नहीं पा रहे हो। आप जिस तरह से भी आप इस सिचुएशन को देख रहे हो, बिल्कुल उसके उलट आपको नज़रिया अपना बदलना होगा। ये कार्ड बेसिकली यही बोलता है, क्योंकि इस कार्ड में क्या है, अगर ये इंसान उल्टा लटका है, इसने अपना नज़रिया बदला है, ये इसकी अवेकनिंग हुई है, इसकी सोच बदली है, इसके माइंड के आसपास आप येलो देख रहे हो सर्कल, तो इसकी सोच बदली है। इसने उस स्थिति को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखने का अपना नज़रिया शिफ्ट किया है, तो उसको वो रास्ता मिला है। और वो रास्ता किसने दिखाया है, वो शिफ्ट कैसे हुआ है, वो डिवाइन की मदद से ही तो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिवाइन को सरेंडर करो, पर एक्शन लेने से बचो मत। समझ रहे हैं आप? इन केस अगर वो हिम्मत नहीं भी आ पा रही है, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। पहले अपने अपने इमोशंस को बैलेंस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनका करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है। अपने अपने अकॉर्डिंगली इसे रिलेट कीजिए। यस, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ें, जो आदतें, जो हैबिट्स, जो रिलेशनशिप या फिर स्पेसिफिक कोई रिश्ता, टॉक्सिक कोई करियर पाथ, कोई जॉब जो आपको सर्व नहीं करता है, जिसमें आप हैप्पी नहीं हो, मूव ऑन करो। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, तभी आपके जीवन में वो बैलेंस आ पाएगा। बट आपको पॉजिटिव नज़रिया अपनाना होगा, आपको होपफुल रहना होगा, आपको यूनिवर्स पर वो विश्वास रखना होगा। आपके लिए मैं कहूँगी इस टाइम पीरियड में आपके लिए मेडिटेशन तो रिक्वायर्ड है ही है गाइस। मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो और 7 चक्रास की चैंटिंग आप करो। ये तीनों काम अगर आप करते हो तो आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आ पाओगे और आप सही एक डिसीजन ले पाओगे, आप वो एक्शन ले पाओगे। ठीक है, ये आपके लिए समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ जेमिनाई को सुनने की ज़रूरत है माँ, और क्या आप बताना चाहते हैं जेमिनाई को इस चीज़ से रिलेटेड, और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये एम्प्रेस का कार्ड है। ये बेसिकली आपकी जिसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मिक खुशी है, जिसमें आपकी आत्मा खुश है। तो ये वो एनर्जीज़ है, और इस अबंडेंस को, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। ये आपके लिए कंफर्मेशन है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो सिचुएशन हो रही है ना, ये जो कदम आप उठाओगे, ये आपको इस तरफ लेकर जाएगी, एक एम्प्रेस की जर्नी पर आपको लेकर जाएगी। आपका हायर सेल्फ, हायर सेल्फ क्या होता है, जो आप आपकी बेस्ट वर्जन हो ना, वो बनने में आपकी यहाँ पर मदद करेगी। तो उसके लिए आपको ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। बेसिकली ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ये जिस भी चीज़ को मतलब ये बहुत पर्सनलाइज हो जाएगा। मैं कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी भी यहाँ पर देख रही हूँ। किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप अभी हो, जहाँ पर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बेसिकली कंसीव करना, एक न्यू बिगनिंग लाना, वो बदलाव लाना, वो एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ से जब आप मूव ऑन करोगे तो ये ब्लेसिंग आपके लिए है। ओके, एनी ब्लॉकेज? यस, देखिए कुछ लोगों को ये आपके लिए चैलेंज है, ये आपके लिए ब्लॉकेज कह लीजिए, क्योंकि जिसके लिए आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। ओके, जिसके लिए कि आप वो एक बड़ा स्टेप नहीं ले पा रहे हो। ये वो एनर्जीज़ है। मे बी इस सिचुएशन को, इस पर्सन को आपने बहुत एनर्जी दी है। ठीक है,
आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैंने अपना बहुत टाइम, बहुत एनर्जी दिया है, तो ये सही नहीं है, अब यहाँ से मूव ऑन करने का, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो जिस वजह से कि आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक ट्रॉमा बन जाएगा ये सिचुएशन, अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर आया भी या आई भी, ठीक है, मैं अपने आप को खड़ा नहीं कर पाऊँगा या खड़ी नहीं कर पाऊँगी, मतलब कुछ बहुत नेगेटिव, क्योंकि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जीज़ है, मतलब टावर की एनर्जीज आना, जब भी ऐसी ऊर्जा आती है ना तो इंसान या तो बिल्कुल उस एनर्जीज़ में, डार्क एनर्जीज़ में डूब जाता है, या फिर वो उससे लेसन लेकर के उठ जाता है। तो दो चीज़ें होती है। तो यही आपका बहुत बड़ा इस समय ना फियर है कि ये आपकी ज़िंदगी को पूरा हिलाकर रख देगा, आपके मान सम्मान को पूरा हिला करके रख देगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ा फियर हो सकता है जिस वजह से कि आप ये शिफ्ट नहीं ला पा रहे हो, बट ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये कार्ड भी जो है ना आपका रिवर्स में आया था। तो इसके लिए आपको अपने थॉट्स पर काम करना पड़ेगा, जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है ना, अपने आप पर डाउट करना आई एम सॉरी, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। आप खुद के ही बहुत बड़े ना क्रिटिक हो, मतलब अपने आप को डाउट करना, अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को ये बोलना कि नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, ये गलत है, मतलब अपने आप से ही नेगेटिव टॉक करना, ये आपकी खुद की बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। यहाँ पर अगर डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको भी उस एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है। ये वो एनर्जीज है गाइस कि अगर आपने एक बार ये एक्शन ले लिया, अगर आपने एक बार ये डिसीज़न ले लिया ना, तो इसके बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो जाएगा, आप इतने जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको मतलब ये एक्शन लेने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कितना बड़ा आपने ये काम किया है। और ये वही एनर्जीज़ है कि वाकई में आपने कर लिया। बिलीव मी, ये वो एनर्जीज़ है कि हाँ आपने बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये बेसिकली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के आएगा, ठीक है। आपकी फाउंडेशन, जो रॉन्ग फाउंडेशन है ना, उसको जब आप ब्रेक करोगे, ये कोई भी है, ये सिचुएशन, करियर, रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि बहुत टॉक्सिक है, ओके। लेकिन हाँ आपने एनर्जी दी है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। मैं ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ की जिनके यहाँ पे रिलेशन है, खास करके लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ भी हो सकती है कुछ लोगों के, लेकिन ये किसी टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे हो अभी तो किसी टॉक्सिक एनर्जीज़ के साथ आप डील कर रहे हो, जिनके साथ भी एनर्जीज मैच हो रही हैं। तो आगे आपके लिए मैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में जाते हुए मैं आपको यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। तो उसके लिए आपको ये स्टेप तो लेना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा फियर है, इस पर आपको काम करना होगा, अपनी सोच को यहाँ पर बदलना होगा। आप ही अपने आप को यहाँ पर लिमिट कर रहे हो, ठीक है। भले ही आप ये बोलो कि मेरे घर वालों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या पर्टिकुलर जो भी, मतलब ये जस्ट एक बहाना, मैं यहाँ पर आपको ऑनेस्टली यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये जस्ट एक बहाना, आप खुद को ही, आपका माइंड ना, आपका दिमाग आपको खुद को ही मैनिपुलेट कर रहा है, समझ रहे हो। वो पावर तो आपके अंदर है, बट वो आपको ही घुमा रहा है, ठीक है। आपको खुद को कह रहे नहीं तुम, ठीक है, उसने बोला इसलिए तुम नहीं कर सकते, ये बर्डन है तुम्हारे पे, ये सोचो, इसके बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, सोसाइटी क्या कहेगी उनके बारे में सोचो, घर वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, जो भी है इधर उधर कि वो सब क्या कहेंगे, तो उनके बारे में आपको कर करके आपको खुद को ही मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो आपको आपकी पावर में नहीं जाने दे रहा, उसको पता है कि अगर आपने कर लिया तो फिर आप क्या पालोगे, समझ रहे हो आप। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपकी जो डिवाइन, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो चाहती है कि आप इस ऊर्जा को समझें, ओके। इस ऊर्जा को समझिए, इस पर काम कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने 7 चक्रास पर काम कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, और मेडिटेशन कीजिए। ये 3 चीज़ें आपके लिए मस्ट हैं नेक्स्ट 30 डेज, ताकि आप ये एक्शन और ये डिसीजन आप बना पाएँ, ओके। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपसे।
आपके लिए, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइज, और डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को माय डियर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।